बैठते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या हमारी जो परवरिश होती है, उसमें क्या-क्या लफ़्ज़ ऐड कर लें? अब आप उसको पहले से समझ गए, मैं जो आपसे सवाल कर रहा था। तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जो वैसे तो बड़ी तस्वीरें आती हैं, लेकिन इस तस्वीर पे काफ़ी ज़्यादा, और अब आपको मैं ये बताऊँ कि अरब कंट्री के सोशल मीडिया ने इसको उठा लिया है, और सऊदी अरब के प्रेस और सऊदी अरब में इसको बड़ा उछाला गया है कि एक मतलब कुरैशी साहब जो हैं, वो सऊदी सफ़ीर के सामने जैसे, और अरबों में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। सर, इस सिर्फ पर क्या अरबों में कहें? नहीं भाई, जी? सिर्फ अरबों में नहीं, नहीं सिर्फ सर, अरबों बिल्कुल में। ठीक। मैं चले, अब मैं लेकिन अल्फ़ाज़ बदल देता हूँ ये हर ये जगह ये पे। ये एक डिप्लोमेटिक, देखिए ना, और दूसरे लोग जब भी बैठते हैं, अमेरिका का जो सुपर पावर है, रशिया सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर है, उनके सफ़ीर हों, उनके वज़ीर हों, उनके मिनिस्टर हों, उनके प्राइम मिनिस्टर हों, किस तरह बैठते हैं। मतलब सिर्फ अरबों का हवाला नहीं है, ये जी, एक जी, डिप्लोमैटिक बिल्कुल। तरीक़ेकार है कि डिप्लोमैटिक तरीक़ा, आपको याद है आसिफ ज़रदारी साहब की एक दफ़ा जो है ना, वो मुलाकात में शाह के सामने उनकी शायद टाँग उठ गई थी, जिसका जी। इश्यू बहुत था जी, और जी, इसमें जी। बहुत नाराज़गी भी हुई थी, और उनके लिए प्रॉब्लम ये हो गया था कि उनका विज़िट बंद हो गया था। जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिप्लोमैटिक ट्रेनिंग, हालाँकि ये शख़्स कोई पहली दफ़ा तो वज़ीर ख़ारिजा नहीं बना है। लेकिन क्या ज़हन है, इनके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का भी यही स्टाइल होता है, इनका भी यही स्टाइल है। आप देखें, ये जहाँ बैठते हैं, सामने डिप्लोमैटिक तरीक़ेकार से लोग बैठते हैं, इवन के ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान के जब बैठते हैं, बिल्कुल वही तरीक़ेकार अपनाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है, इसको कब तक आप एक ऐसे मुल्क से जिससे आप माँगते हैं यार, भीख माँगते हैं, आप उनसे ज़कात माँगते हैं, आप उससे कुर्बानी का गोश्त माँगते हैं, आप पता नहीं क्या-क्या माँगते हैं। मसलन एक ऐसा शख्स, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं उस पे नहीं जाना चाहता ज़ातियात पे कि वो साहब क्या करते हैं और किस तरह उनकी गुज़र-बसर चलता है, और इसलिए उनके ऑडिट नहीं होता है, वरना उन पैसों का ऑडिट हो तो पता चले कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। वो शख्स जिस तरीके से बैठा है, वो पाकिस्तान की उसने उनकी बेइज़्ती नहीं की, उन्होंने तो रिएक्ट किया है, और बड़े पैमाने पे रिएक्ट हुआ है। हर आदमी ने इसको जो है वो जी। क्रिटिक किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती है कि पाकिस्तान का फ़ॉरेन मिनिस्टर, उसको डिप्लोमैटिक तरीक़ा ही नहीं आता है। किस जाहिल को लाके बैठा दिया, यही कहेंगे ना लोग, किस जाहिल को लाकर आपने बैठा दिया है। तो सारे इनके मिनिस्टर ऐसे ही हैं भैया, चंद को छोड़कर। देख लें, कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई फलाँ कर रहा है, कोई टाँगें उठा रहा है, कोई पार्लियामेंट में खड़े होकर जो है ना वो तमाशे कर रहा है, फलाँ कर रहा है, और ये सब शय बहरहाल ये उनको भी अब क्या करें? पहले तो उन्होंने एक बयान दे दिया था, याद है, सऊदी अरब के हवाले से, फिर ताहिर अशरफी साहब को भेजा गया क्योंकि उनकी एमबीएस से ज़रा अच्छे ताल्लुकात हैं। खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने ताहिर अशरफी के पाँव पकड़े यार कि मेरी बातें तो बड़ी सख्त निकल गई हैं, मुझे माफ़ी तलाफ़ी कर दो, हैं? लेकिन क्योंकि ये है ना, ये एटीट्यूड, रवैया, ये हाँ। जो ये जो वडेराना सोच है, हालाँकि वडेरा किस बात के भई, पैसे तो आपके पास वैसे नहीं है। आप जिस तरह के वडेरे हैं, वो तो ज़कात, फ़ितरा, इस किस्म के वडेरे हैं। मतलब एक तो होता है ना लैंडलॉर्ड, चले भाई हम कह सकते हैं कि जनाब भुट्टो तो लैंडलॉर्ड था, अगर वो बैठता तो समझ में आता है कि भाई लैंडलॉर्ड है, ज़ैन भी लैंडलॉर्ड है। आपका ज़ैन लैंडलॉर्ड है, और आप जो हैं वो क्या कहते हैं, ज़कात, फ़ितरे और वो वाले हैं, लेकिन ज़हन लैंडलॉर्ड बन गया है। तो वो लैंडलॉर्ड ज़हन जो है, वो उस शख्स के सामने आ रहा है जिससे आप जाकर आपका प्राइम मिनिस्टर, आपके लोग जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये शर्म का मुकाम है बहुत बड़ा, मेरा ख़्याल है इनको चाहिए रिज़ाइन करें और जाके उस पे बैठ जाएँ, क्या नाम है जो उनका वो है, पीरी मुरीदी, हैं? तवीज़ मुल्तान में, धागे, हैं? तवीज़ धागा। हाँ, मुल्तान में जो इनका जगह है, वहाँ पर ये सजते भी हैं, कभी औरतों के बाल काट रहे होते हैं, पता नहीं क्या-क्या कर रहे होते हैं, ये सही जगह है उनकी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात तो कन्फर्म